घर लौट रहा हूँ। आज मेरे बेटे यश का बर्थडे है और रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये भी आज ही है। और ये शॉपिंग करने के बाद जब मैं घर लौट रहा हूँ तो रास्ते में विवेकानंद स्मारक मैं देखता हुआ जाऊँगा। और हम विवेकानंद स्मारक जो कि नागपुर का प्राइड है, और स्वामी विवेकानंद ने बहनों को अमेरिका में एक बहुत महत्व दिया अपने स्पीच से, वो देखते हुए शाम का सीन कुछ ऐसा रहेगा। मैं अपने बहनों से, एक मेरी सगी बहन और एक जो रिश्ते में बन गई है बहन, ऐसी 2 बहनों से राखी बनवाऊंगा। तो आज का पूरा एपिसोड जो रहेगा वो बहन भाई, मेरा बेटा यश और स्वामी विवेकानंद जी को डेडिकेटेड रहेगा। तो शुरू करते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यही लिखा हुआ है इस शिलालेख में, जो स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है जब हम विवेकानंद स्मारक के अंदर दाखिल होते हैं। धीरे धीरे हम मुड़ते हुए जब जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक शिलालेख दिखती है। और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे चलते चलते हमें ऐसी एक जगह मिलती है जहाँ जो कन्याकुमारी का जो स्मारक है और उसको पानी से पार करके जाना पड़ता है। तो इसी प्रकार का कुछ सीन यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा। आपको एक पुल से होते हुए जाना पड़ेगा। तो अभी हम उस पुल की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर से हमको पार होकर के, पानी से पार होकर के हमें स्मारक तक जाना पड़ेगा। आ गया है वो पुल। ये पुल से हम, ये नीचे पानी है जो अंबाझरी का। अरे एक बात तो कहना मैं भूल ही गया, आज यहाँ पर हमें एक बोनस मिलने वाला है जो कि वर्ष में 1 या 2 बार ही नागपुर वालों को देखना नसीब होता है। वो है अंबाझरी का ओवरफ्लो। तो स्मारक के निचले भाग से हम सबसे पहले अंबाझरी का ओवरफ्लो देख रहे हैं, देखेंगे अभी। जैसे जैसे मैं नज़दीक जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे पानी के कलकल ध्वनि की आवाज़ बढ़ती जा रही है। चलिए सुनिए कलकल ध्वनि की आवाज़। अब हम अंबाझरी के ओवरफ्लो की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रकृति में सबके लिए कुछ न कुछ है। यहाँ एक पक्षी अपने भक्ष्य को ढूंढता हुआ अंबाझरी के ओवरफ्लो में मच्छी की तलाश में। यह लोकेशन सुभाष नगर मेट्रो के राइट हैंड साइड पर है। और अब ये देखिए कि ये ओवरफ्लो का पानी नीचे की ओर बह रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं सुभाष नगर मेट्रो का स्टेशन। हम स्मारक के पिछले वाले भाग में हैं, मतलब विवेकानंद जी के पीठ की तरफ। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से मुख्य स्मारक की ओर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बढ़ेंगे। ये रही सीढ़ियाँ और अब हम मुख्य स्मारक के चबूतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ का जो नज़ारा है यहाँ से वो भी हम देख पा रहे हैं। देखिएगा पीछे में
और स्मारक का भाग। अब वो बात जो विवेकानंद जी ने कही है। 1881 में उनके विद्यार्थी जीवन में जब उनके प्रोफेसर ने उनको पूछा, क्या अंधेरे का कोई अस्तित्व है? तो उनका एक जवाब था, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं। अगर रोशनी आ जाए तो अंधेरा समाप्त हो जाता है। अब हम चबूतरे के राइट हैंड साइड्स की तरफ से जा रहे हैं। चबूतरे पर उनके जीवन से संबंधित घटनाएं उकेरी हुई है और ये हम नज़ारा देख रहे हैं उनसे जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का। और यहाँ से आगे हम ऊपर के भाग से अंबाझरी का ओवरफ्लो का एक नज़ारा और भी देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अंबाझरी ओवरफ्लो का एक और नज़ारा। ओवरफ्लो देखने आए हुए कुछ लोग फ़ोटो निकालते हुए हम टॉप व्यू से अंबाझरी ओवरफ्लो देख रहे हैं इस वक्त। और हम चबूतरे के पिछले भाग पर इस समय खड़े हैं। यहाँ पर भी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण घटनाओं को उकेरा हुआ है। ध्यानस्थ विवेकानंद जी उनके गुरुओं के साथ उनकी बैठक, उनका प्राणायाम करने का तरीका इस पिछले वाले भाग में दिखाया हुआ है। अब हम यहाँ से निकलेंगे और एक बहुत अच्छा मौका हमारे सामने आने वाला है। मित्रों, ये लोकेशन दो मेट्रो स्टेशंस के बीच में है, एक सुभाष नगर और दूसरा अंबाझरी। तो अभी हम जो नज़ारा देख रहे हैं, एक मेट्रो आई और ये मेट्रो अभी जा रही है अंबाझरी स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। तो इतना सुंदर नज़ारा जो आती और जाती हुई नागपुर के तरक्की के प्रतीक मेट्रो, ये अचानक इस मौसम में मेरे हाथ लग गया। मैं अपने आप को बहुत धन्यभागी समझता हूँ। इस वक्त हम चबूतरे के लेफ्ट हैंड साइड पे है। यहाँ पर भी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को उकेरा हुआ है। विवेकानंद जी ने अपने माता से महाभारत और वेद के बारे में कहानियों में जाना और 1884 में उनके जब पिता की मृत्यु हो गई थी और परिवार दिवालिया हो गया था और साहूकारों और रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, इसी सिलसिले में उनका ईश्वर के अस्तित्व के बारे में इंटरेस्ट, आस्था हुई और दक्षिणेश्वर में गुरु रामकृष्ण परमहंस से साक्षात्कार हुआ। मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यही प्रिंसिपल लेकर के स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। 1886 में रामकृष्ण का निधन हो गया और उसके बाद उन्हें 1893 में अमेरिका के शिकागो में जाने का मौका मिला और वो संबोधन जो ऐतिहासिक संबोधन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस पहले वाक्य पर उन्होंने पूरा दिल जीत लिया था अमेरिकन लोगों का। ये 2 मिनट तक तालियां बजती रही। इस जगह को नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी काफ़ी खूबसूरत बनाया है। यहाँ पर जगह जगह योगा के स्टैचूज़ और नागपुर का फेवरेट सेल्फी पॉइंट
माय लव माय नागपुर। हर एक नागपुरकर या नागपुर आने वाले हर प्रवासी यहाँ पर आते हैं और एक सेल्फी खिंचाए, ये हर एक की मंशा होती है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे भी ये खुशनसीबी मिली कि आज मैं यहाँ आपको हमारे नागपुर का प्राइड विवेकानंद स्मारक आपको रूबरू कर सकूं। यहाँ की वाइब्रेशन ने मुझे पकड़ लिया। एक मेडिटेशन का माहौल यहाँ बनता है। जगह भी बहुत खूबसूरत है और अभी हम इसके मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। मुख्य द्वार पर स्वामी विवेकानंद जी शांत ध्यानस्थ मुद्रा में अभी हमको नजर आएंगे। आगे में एक सीन नीचे की पानी की तरफ और नागपुर के कुछ अंध विद्यालय की लड़कियां यहाँ पर सेल्फी लेती हुई, अभी अभी मिस इंडिया बनी एक लड़की ने डीप एंड डम्प लड़कियों को एक बहुत अच्छी जगह दी है और आज मैं इनको देखते हुए बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको विवेकानंद जी एक ध्यानस्थ मुद्रा में नजर आएंगे। मुझे तो बहुत मन था कि मैं यहाँ पर भी थोड़ा देर बैठूं, लेकिन घर भी जाना था तो मैंने यहाँ से एक बहुत अच्छी यादगार लेते हुए, मेरे बेटे का बर्थडे भी है आज युवा, विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिन मान करके जाना जाता है, इसीलिए मैंने आज ये दिन कवर किया है आपने इस एपिसोड में। तब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे घर की तरफ और आगे का नज़ारा जो कि रक्षाबंधन का भी है वो हम देखने वाले हैं। बहुत सुंदर सीन, ध्यानस्थ विवेकानंद जी और पीछे पूरे भारत को जगाने का संकल्प लिए हुए विवेकानंद जी। विवेकानंद स्मारक नागपुर यादगार और आपको एक अपने अंदर आदर्श देता हुआ यहाँ की वाइब्रेशन आपको पकड़ लेगी और ध्यान के लिए प्रेरित करेगी। यहाँ से मैं एक बहुत अच्छी यादें आपके लिए और मेरे खुद के लिए ले जाते हुए घर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यही युवा संदेश पूरे विश्व को विवेकानंद जी ने दिया है। इस संदेश को मैं भी अपने साथ लिए घर की तरफ अब बढ़ूंगा। अगली सीन घर की तरफ से। आज मेरे बेटे यश का बर्थडे है, जन्मदिन है और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ घर पर बड़े चना दाल के बड़े। वो मनाता नहीं है बर्थडे, तो बस हम खा पी करके ही मज़ा ले लेते हैं। बर्थडे मना रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर बड़े बने हैं। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए रक्षाबंधन का हिस्सा मैं अगले एपिसोड में कवर करूँगा। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके देखने के लिए